सिर्फ 3 काम और आपका पौधा फ्लावर से भर जाएगा और कुछ दिनों में ही ऐसी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर आपके पौधे कुछ इस तरीके से हरे भरे हैं, काफी बढ़िया ग्रोथ आ रही है, पौधे की पत्तियां बहुत शानदार हैं, आपको लगने लगा है कि पौधा फ्लावरिंग स्टेज में आ गया है और पौधे में फ्लावर्स आने चाहिए थे लेकिन फिर भी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये 3 काम करने हैं। आपके पौधे में 15 से 20 दिनों में ही फ्लावर्स आने लगेंगे और फ्लावर्स आने के 15-20 दिन बाद आपके पौधे में फ्रूट्स बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर हमें क्या करना है जिससे कि हमारे पौधे फ्लावर्स और फ्रूट्स से भर जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला काम है पौधों में सपोर्ट लगाने का। अगर आपने पौधों में सपोर्ट नहीं लगाया है तो आपके पौधे सही से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले पौधों को अच्छे तरीके से सपोर्ट देना है। पौधा सपोर्ट की हेल्प से ऊपर की साइड ग्रोथ करता है और पौधे की ग्रोथ भी तेज हो जाती है। पौधा बहुत जल्दी फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है। देखिए, आपको सपोर्ट लगाने के लिए एक रस्सी लेनी है और एक लकड़ी लेनी है। लकड़ी में आपको रस्सी बांध के कुछ इस तरीके से नीचे गड़ा देना है और आपको रस्सी को ऊपर तक लेकर के आपने जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर में बांध देना है और आपको पौधे को गोल गोल घुमा के उसमें फंसा देना है। कुछ टाइम में ही पौधे की ट्रेंडल्स अच्छे तरीके से आपके सपोर्ट को पकड़ लेंगी और स्ट्रक्चर में फैल जाएंगी। पौधा तेजी से ग्रोथ करने लगेगा। उसके बाद दूसरा काम, आपको पौधों में फास्फोरस और पोटास फीड करना है, नाइट्रोजन का यूज कम करना है। देखिए, पौधे को शुरुआती ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन देना होता है जो कि काफी सारे लोग देते भी हैं, और अगर आप पौधों में नाइट्रोजन देंगे तो आपके पौधे की पत्तियां कुछ इस तरीके से ही हरी भरी रहेंगी और पौधा काफी तेजी से ग्रोथ करेगा। लेकिन जब पौधे में आपको लगने लगे कि अब फ्लावर्स आने चाहिए थे, मतलब कि पौधा फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है, तब आपको पौधे में पोटास और फास्फोरस फीड करना है, नाइट्रोजन का यूज कम कर देना है। और अगर आप पौधों में ऑर्गेनिक चीजों का यूज करते हैं तो आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का यूज कम कर देना है और आपको बनाना पील फर्टिलाइजर और बोडेस का यूज ज्यादा करना है। आपको हर 15 से 20 दिन में एक बार केले के छिलकों के फर्टिलाइजर को गमले की मिट्टी में डालना है। अगर आपने पाउडर बनाया है केले के छिलकों का तो उसको हर 15 से 20 दिन में एक बार गमले की मिट्टी में मिक्स करना है। और जो लकड़ी की राख होती है उसको भी आपको मिट्टी में मिक्स कर देना है। ऐसा करने से पौधे को पोटास और फास्फोरस मिलेगा और पौधा फ्लावर्स बनाने लगेगा। ऐसा करने के 15 से 20 दिन बाद ही आपके पौधों में फ्लावर्स आने लगेंगे और कुछ टाइम में ही पौधे में फ्लावर्स के साथ साथ फ्रूट्स भी बनने लगेंगे। आपको तीसरा काम करना है, पौधे की टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते जाना है। आपको पौधों की जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को टाइम टू टाइम हटाते जाना है। ऐसा करने से पौधे के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधे की ऊपर वाली ग्रोथ में काम करते हैं, मतलब कि पौधे में फ्लावर्स फ्रूट्स लाना, नई सब ब्रांचेस बनाना, मतलब कि पौधे में ओवरऑल ग्रोथ लाने का काम करते हैं। और अगर आप पौधों की पत्तियों को नहीं हटाते हैं तो पौधे की ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। पत्तियों में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है पौधे की और पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर पाता है। साथ ही आपको ये जो ऊपर वाली ब्रांच होती है इस ब्रांच को भी कट कर देना है। ऐसा करने से पौधा ज्यादा सब ब्रांचेस बनाता है, मतलब कि साइड ब्रांचेस बनाता है, और जितनी ज्यादा साइड ब्रांचेस होती हैं उतनी ज्यादा पौधे में फ्लावर्स आते हैं और आगे चल के उतनी ही ज्यादा फ्रूट्स बनते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं। ये जो हमने आपको तरीका बताया है ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके पौधे में गारंटेड काफी सारे फ्लावर्स आएंगे और फ्रूट्स भी काफी बढ़िया बनेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।